आइए हम सब बैठ जाते हैं। इस अच्छे समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे जीवन में इस दिन को दिए हैं कि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकते हैं और उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकते हैं। आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास हैं, रेवरेंड विद्यासागर जी हैं। वो हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। तो इस समय हम उनके हाथों में सौंपते हैं। उनको हम आमंत्रित करते हैं कि सामने आए और हमारे साथ परमेश्वर के वचन को बांटें। और हिंदी में मैं उनको ट्रांसलेशन करूंगा। Well, good evening. शुभ संध्या काल। Yeah, it's a joy to be in the presence of God even this evening. ये हमेशा आनंद का समय है कि संध्या काल के समय इस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिता सकते हैं। And it's my privilege to share the pulpit with my professor, Reverend D. Wilson Paul Garu. और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस पुलपिट में अपने टीचर के साथ खड़े होकर परमेश्वर के वचन को बांट रहा हूँ। And you always know what it means to preach in front of your teacher and speak in front of your teacher. और आप जान सकते हैं कि कैसे दुविधा का समय है अपने टीचर के सामने प्रीचिंग करना, उनके बाद उसके साथ रहकर प्रीचिंग में समय को बिताना। But it's a privilege that God has given me even this evening. परंतु ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है और मैं इसे अपने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण समय को देखता हूँ। And it's always a joy to be in the presence of God, especially in the Hindi service. ये हमेशा खुशी की बात है, विशेष तौर से हिंदी सभा में इस प्रकार आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को की आराधना करना मेरा सौभाग्य है। So, not wasting much of our time, let us turn our Bibles to 1 Corinthians chapter 1 verse 18. बगैर समय खराब करते हुए हम सब अपने बाइबल को पहला कुरिन्ती उसका पहला अध्याय उसके 18वें वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। I'll be reading in English. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. पहला कुरिन्ती पहला अध्याय उसका 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। क्योंकि Let us pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Our gracious God, loving and living Heavenly Father, Lord, thank you for this blessed and beautiful time that you have given us, Lord. As we now turn our attention to the meditation of your word, Lord, we pray that you would open our understanding, open our eyes, so that we may see wondrous things from your word. Lord, let this time be a time of blessing. Let this time be a time of meditation. Let this time be a time that we introspect our lives and come closer to you. As I submit all of us into your care and into your hands, in Jesus' name we ask and we pray. Amen. Well, once again, it's a joy to be in the presence of God with you all even this evening. परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार आप लोगों के साथ मिलकर रहना मेरे लिए आनंद का विषय है। So, when you think about the cross of Lord Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह के उस क्रूस के बारे में जब आप सोचते हैं, today's Christianity is wearing the cross than bearing the cross. आज जो मसीह कहलाने वाले जो है उस क्रूस को उठाकर चलने के बदले उस क्रूस को पहनकर जाने वाले बहुत सारे दिखते हैं। So when you think about the early church where in the 300 AD जो प्रारंभ में जो कलीसिया थी जो 300 शताब्दी में Constantine is the emperor who instituted the practice of cross in Christianity. और कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक राजा था जिन्होंने इस क्रूस को जो है कलीसियाओं के ईसाइयों के बीच में इस चिन्ह को उन्होंने लेके आया। So any sign, whether it is in heaven, it is on the earth or under the earth, is literally not allowed according to the Bible. कोई भी चिन्ह जो है वो बाइबल के अनुसार सही नहीं है, चाहे वो आकाश की हो या पृथ्वी की हो या किसी और चीज की हो। किसी भी चिन्ह को लेना जो है वो बाइबल के अनुसार सही नहीं है। So we are not concentrating on the wooden cross, but we literally are concentrating on the person of the cross. हम जो है किसी वस्तु से बनी हुई क्रूस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, परंतु उस क्रूस के बारे में हम ध्यान कर रहे हैं जिस पर यीशु मसीह चढ़ाए गए थे।
So, whenever the Bible says cross, it is Jesus Christ Himself, meaning the person of Lord Jesus Christ suffering on the cross. इसलिए जब कभी हम क्रूस उस शब्द को सुनते हैं तो हम इस बात को याद रखें कि क्रूस पर, जिस क्रूस पर यीशु मसीह अपने प्राण को बलिदान दिए, जिस क्रूस पर उन्होंने अपने सारे जीवन के जो सारे मुख्य चीज़ हम सबको बचाने के लिए उन्होंने किया, उसे हम स्मरण करते हैं। So, actually, the cross symbolizes shame, guilt, and death. क्रूस जो है वो एक मृत्यु को या फिर एक शाप को या फिर किसी प्रकार के अच्छी बात को याद नहीं दिलाता, परंतु श्राप को या मृत्यु को याद दिलाता है। So, it is a Phoenician way, meaning a country of Phoenicia used to adopt this cross and crucify the criminals of their society. और उस समय के अनुसार उस सोसाइटी में जो भी लोग कानून के विरोध में रहते थे उनके लिए क्रूस की एक सजा हुआ करता था। So, it is adopted by the Roman society to really crucify its criminals. और रोमी साम्राज्य में उन्होंने इस कार्य को लिया था अपने हाथों में, ताकि जो भी उनके कानून के विरोध में या जो किसी प्रकार के गलत काम को करते हैं उनके लिए जो सजा जो है वो क्रूस की सजा थी। So, one of the dangerous ways any person can die is dying on the cross of Calvary. सबसे दर्दनाक कोई मृत्यु या सबसे दुखमय या तकलीफ में कोई मृत्यु है तो वो क्रूस पर चढ़कर मारा जाना है। So, in English, there is a word called excruciating pain, meaning the pain that is coming out of the cross. और उसका एक अर्थ ये है कि उस क्रूस पर जो लटकाया जाता है उसके जीवन में जो दर्द है उस दर्द को हम बयान नहीं कर सकते, इस प्रकार का एक दर्द होता है। So, even this evening, we will be trying to look at few important things, what comes into our mind as we look at the cross. और इस संध्या काल के समय भी हम उस क्रूस के बारे में जब ध्यान देते हैं तो उस क्रूस में जो बातें हैं उसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। So, when you look at the cross, what is the first thing that you really remember? जब आप क्रॉस को देखते हैं या क्रूस को देखते हैं तो सबसे पहली बात क्या आपके मन में आपको याद आता है? So, there may be so many things that may really pop up in your mind. बहुत सारी चीजें हो सकती है आपके दिमाग में आए, But there is one thing that really stands out as you look at the cross. पर एक चीज है जो आपके ध्यान में आना जरूरी है जब आप क्रूस को देखते हैं। It is the wrath of God. और वो जो है पिता परमेश्वर का जो सजा जो है वो हम देख सकते हैं। So, cross is not a place, not a garden to celebrate or not a garden to really enjoy there. क्रूस जो एक ऐसा जगह नहीं जहाँ पर हम आनंद से रहें या कोई बगीचा नहीं है जहाँ पर आनंद के साथ हम रहें, But it is a place where Jesus Christ has borne the wrath of the very God Himself. और क्रूस एक ऐसा जगह है जहाँ पर यीशु मसीह ने उस पिता परमेश्वर के द्वारा जो सजा थी उस सजा को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया। So, why is there a wrath of God in the world today? क्यों इस आज की तारीख में परमेश्वर का जो सजा जो है दुनिया के ऊपर क्यों है? Because there is sin in the world. क्योंकि इसका कारण जो है कि इस दुनिया में जो है पाप है। When Adam and Eve sinned, God did not really forgive them right away, but God literally drove them away from the Garden of Eden. जब आदम और हव्वा ने जब परमेश्वर के विरुद्ध पाप को किया तब उनको सजा नहीं दी गई, परंतु उन्हें उस बगीचे से उनको हटा दिया गया। So they are literally under the wrath of God. और वो सचमुच में जो है परमेश्वर के क्रोध के पात्र बने। Not only Adam and Eve, but all the descendants from Adam and Eve are coming or being born under the wrath of God. केवल आदम और हव्वा ही नहीं परंतु हर एक मनुष्य जाति वे सब उस परमेश्वर की उस सजा के अधीन हो गए। So when you turn back to Isaiah chapter number 53, जब हम अपने ध्यान को यशायाह नबी की किताब उसके 53वें अध्याय में आते हैं, verse number 6, उसका 6वां अध्याय 6वां वचन, the word says, all we like sheep have gone astray. हम सब जो है एक भेड़ की तरह अपने अपने मार्ग में हो लिए थे। All of us, not only Adam and Eve, not only people of the past, every person who is being born into this world is gone astray. केवल आदम और हवा नहीं परंतु हम सब जो हैं इस दुनिया के सारे मानव जाति जो है वो परमेश्वर से दूर गए थे, भटक गए थे। And the word of God says, we have turned everyone to his own way. और बाइबल हमें बताती है कि वे सब अपने अपने मार्गों में हो लिए थे। So what did God do? तो परमेश्वर ने क्या किया?
And even in verse 6 we see, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. और वहां पर हम छठवें वचन में पाते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने हम सब के अधर्मों का बोझ उसी के ऊपर लाद दिया। So the wrath of, we are actually under the wrath of God. हालांकि हम जो है उस बोझ को उठाना था, So we deserve the wrath of God. हमें चाहिए था कि वो अधर्म के बोझ को हम अपने ऊपर उठाएं, But the wrath that is unto us is now really directed to Lord Jesus Christ. परंतु वो उस बोझ को जो है वो परमेश्वर ने हमारे ऊपर से हटाकर यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए। So it is for that reason we need to be eternally thankful for God for bearing our wrath on our behalf. और इसलिए हमें उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है क्योंकि उन्होंने जो है यीशु मसीह पर हमारे बोझ को उन्होंने लाद दिया। So it is so important to understand the amount of wrath that Christ has borne upon the cross of Calvary. और इसलिए हमें बहुत ही अच्छे रूप से जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जो बोझ उठाया वो कितना भारी था। So it is we need to differentiate between when a policeman or punishes a person, or when some human authority punishes a person, and when God punishes a person. इसलिए हमें चाहिए कि हम दोनों को अलग करें, जब कोई पुलिस या कोई व्यक्ति किसी को जो सजा देता है उसका, और जब परमेश्वर किसी को सजा देता है तो उन दोनों को हमें अलग अलग रूप से देखने की जरूरत है। The wrath of God is so intense upon the Lord Jesus Christ, he could not bear that. और परमेश्वर की जो सजा थी यीशु मसीह के ऊपर जो उन्होंने जो बोझ को लादा था वो बहुत ही ज़्यादा भारी था, जिसे उठाना जो असंभव था। But the Bible says in Isaiah chapter number 53 verse 10, और बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय उसके 10वें वचन में, yet it pleased the Lord to bruise him. और यहोवा को यही भाया कि वो कुचला जाए, He has put him to grief. और उसे उन दुख के लिए उन्हें सहने के लिए उन्हें रखा गया। So when you try to understand, we are the persons who really deserve the wrath of God. हमें समझना चाहिए कि एक्चुअल में असल में वो तकलीफ जो सजा जो है हमारे ऊपर आना था, And it was directed into the account of Lord Jesus. परंतु उस सजा को परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। And who has done this transaction? और कौन इस कार्य को किया? It is God the Father himself. और इस कार्य को करने वाला पिता परमेश्वर स्वयं थे। So when you try to understand the cross from God's perspective, इसलिए जब हम परमेश्वर के पिता परमेश्वर की ओर से जब हम देखते हैं इस क्रूस को, so God literally spared you and me and punished his son on behalf of you and me. और हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर जो है अपने एक लौते बेटे के ऊपर उस सजा को लाद दिया जो एक्चुअल में हमारे जीवन में होना चाहिए था। And even in verse 7, Isaiah chapter number 53 verse 7 says, और 53वां अध्याय उसके 7वें वचन इस प्रकार लिखा है, he was oppressed and he was afflicted. वो सताया गया और तो भी वो सहता रहा। So what kind of sin did Jesus Christ do in order that he is bearing the cross? अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने क्या गलती की कि उस क्रूस पर इस प्रकार के दर्दनाक मृत्यु को सहना पड़ा। 1 Corinthians chapter 5 verse 21 says, Christ in whom there is no sin was made sin for us. पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय उसके 21वें वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जिसमें कोई पाप ना था वो हमारे लिए पाप बन गया, in order that we might become the righteousness of God. ताकि हम जो है परमेश्वर के धार्मिकता को पहन लें। So why did Christ bear the wrath of God on our behalf? क्यों यीशु मसीह हमारे बदले उस क्रूस पर उस सजा को उठाया? In order that we may live a righteous life even in this world. ताकि हम जो है इस दुनिया में एक धार्मिक जीवन को जी सकें। So it is for that reason Apostle Paul also says, और इसी कारण प्रेरित पौलुस जो है कहते हैं, whoever is trying to live their lives today should live their lives not for themselves but for the one who laid his life for them and rose again. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इसलिए जो हम विश्वासी जो इस दुनिया में जीते हैं हम हमारे लिए नहीं परंतु उस परमेश्वर के लिए दिए जिन्होंने हमारे बदले अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। So according to his own experience also in Galatians chapter 2 verse 20 he says, और प्रेरित पौलुस जो अपने एक्सपीरियंस में गलतियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 20वें वचन में कहते हैं, it is no longer I who live but Christ lives in me. और वो कहते हैं कि मैं नहीं जीवित हूं परंतु मुझ में मसीह जीवित है।
I live for Christ. मैं मसीह के लिए जीवित हूँ So it is not my life now, it is the life of Christ that is lived out through me. और मैं अपने जीवन जो है मेरा जीवन नहीं है परंतु मुझ में जो जीवन है वो मसीह के लिए जीवित है। See, a lot of times when you look at the cross and think about the wrath of God, and we are sorrowful. जब हम क्रूस की ओर देखते हैं क्रूस की ओर जब देखते हैं उस दर्दनाक बातों को जब सोचते हैं तो हम अपने मनों में दुखी होते हैं। So it is not only being sorrowful, but we need to really live a right kind of life, which really brings glory unto God. केवल दुखी होना काफी नहीं है परंतु हम उस क्रूस की ओर जब देखते हैं तो हमें किस प्रकार जीना है उस जीवन को याद रखते हुए उस क्रूस में जो सजा को उन्होंने उठाया उस सजा को याद रखते हुए एक अच्छे जीवन को हमें जीने की जरूरत है। There are so many people, so many women who came to comfort Jesus while he was suffering. बहुत सारी स्त्रियां जो है यीशु मसीह के पास आए जब वो दुख में थे। And the Lord Jesus Christ did not really take their suffering, take their empathy, and he was not satisfied by their grief. और जब वे लोग दुखी होकर रो रहे थे तो यीशु मसीह जो है उनके दुख को देखकर वो जो है उसे अपने ऊपर नहीं लिया। And he said to all those women, "Dear women of Jerusalem, do not weep for me, weep for yourself and for your children." और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया कि मेरे लिए मत रो परंतु तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए तुम रो। So it is always important as you look at the cross, not only just grieving about it, but living a right kind of life will make much difference. और इसलिए जब हम क्रूस की ओर जब देखते हैं तो क्रूस की ओर देखकर दुखी ना हो परंतु क्रूस की ओर जब देखते हैं तो हम अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाते हुए हम क्रूस की ओर देखने वाले बने। So living a right kind of life satisfies our Savior and glorifies our God. और जब हम एक अच्छे जीवन को जीते हैं उसके द्वारा हम परमेश्वर को खुश करते हैं और हम अपने उद्धारकर्ता को जो है हम उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। So whenever we gather on Good Friday, it's not that we are weeping about what Christ has gone through. और जब हम गुड फ्राइडे के दिन जब मिलते हैं तो हम ऐसा ना करें कि रोते हुए हम गुड फ्राइडे में आए। So God doesn't want you and me to be in grief and weep all the days of our life. और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अपने जीवन भर उस दुख को याद करते हुए हम दुखी हों और तकलीफ में रहें और रोते रहें। So God wants you and me to take strength from the cross and walk in the light and in a right and worthy manner. परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम क्रूस को देखते हैं तो हम अपनी शक्ति को हम क्रूस के द्वारा उस शक्ति को ध्यान रखते हुए उस शक्ति को प्राप्त करते हुए हम उस शक्ति में आगे बढ़ने वाले बने। So whenever we look at the cross, let us not think about grief, but let us think about a victorious Christian life in order that we may really stand with the gospel in the और world. इसलिए जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हम दुखी ना हो परंतु यीशु मसीह ने जो विजय को प्राप्त किए हैं उस विजय में विजय उत्सव में हम चलने वाले बन सकें। So the second important aspect that really comes to my mind or our mind when we look at the cross और is दूसरी बात जो है हमारे मन में या मेरे मन में जो आती है वो क्रूस के देखने पर it is the love of God. वो यीशु मसीह या परमेश्वर का प्रेम है। So what is love according to our understanding? प्रेम क्या है हमारे अनुसार? If there is one definition that is tortured or given a tortured interpretation in the world, that is love. इस दुनिया में जो है इस प्रेम की परिभाषा कुछ अलग है। So when you think about the love of God and the love of the world, we have heavens of difference. और जब हम इस दुनिया के रूप से प्रेम के का परिभाषा देखते हैं या परमेश्वर की ओर से उस प्रेम की परिभाषा को देखते हैं तो दोनों का अंतर जो है जमीन आसमान का अंतर है। So when you look at Romans chapter 5 verse number 8, हम रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय जब देखते हैं it says, "But God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us." वहाँ इस प्रकार हम पाते हैं कि जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हम जैसे पापियों के लिए मारे गए। So even in verse 9 he says, "Much more then, having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath through him." और अब हम जो है उस मसीह के जो लहू के द्वारा शुद्ध और पाक होकर हम उस सजा से जो है मुक्त हुए हैं। So in the world today, to express your love, we give so many gifts and we exchange things in life. इस दुनिया में जब हम प्रेम को जब प्रकट करना चाहते हैं तो हम बहुत अच्छे उपहारों को लेकर हम एक दूसरे को देना चाहते हैं। So but when Christ wanted to show his love to humanity, परंतु जब यीशु मसीह ने मानव जाति के ऊपर अपने प्रेम को दिखाना चाहा, he gave one of the greatest gifts anybody can give to anybody. उन्होंने सबसे महान तोहफा जो है
हमें दी हैं जो कोई नहीं दे सकता था। He gave his very life to all of us today. उन्होंने अपने जीवन को हम सब के लिए दे दिया। And he says in verse 8, God demonstrated his love towards us while we were still sinners, Christ died for us. और वहां पर हम देखते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी हमारे लिए यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान होने के लिए सौंप दिए। It is easy to love a righteous person. ये बहुत ही सरल है कि कोई अच्छे व्यक्ति के लिए हम जो है अपने जीवन को दें, It is easy to really encourage a good person. और ये बहुत ही आसान है कि कोई अच्छे व्यक्ति को हम उनको हम उत्साह करें। But it is so difficult to love a sinner in the world today. परंतु किसी पापी व्यक्ति के लिए उसे प्रेम करना बहुत ही बहुत ही मुश्किल का काम है। So when you think about the love of Christ towards us, जब हम यीशु मसीह के उस प्रेम को अपनी ओर जब देखते हैं, Christ loved the unlovable in all of us today. परमेश्वर ने हम जैसे हमारे अंदर कोई अच्छाई ना होने पर जिसे हम कोई प्रेम नहीं कर सकता, ऐसे से व्यक्ति से उन्होंने प्रेम किया। And he also goes on to say in verse 10, और उसके 10वें वचन में इस प्रकार हम पाते हैं, we were enemies to him, हम जो है उनके शत्रु थे, yet he loved us. फिर भी उन्होंने हमसे प्रेम किया। And we were strangers to him. हम जो है अनजाने थे। And even in verse 6, yet when we are without strength in our lives, he loved us. हमारे अंदर कोई ताकत नहीं थी, कोई अच्छाई नहीं थी, तब भी उन्होंने हमसे प्रेम किया। So even in verse 6 he says, when we are ungodly people, he loved us. जब हम ईश्वर के विरोध में थे तब भी उन्होंने हमसे प्रेम किया। And his love is not only in words but in actions exemplified on the cross of और Calvary. उनका प्रेम जो है केवल शब्दों में नहीं था, परंतु उन्होंने अपने जीवन के द्वारा उस कार्य को पूरा करते हुए उन्होंने अपने प्रेम को दिखाया। Lot of times we say that we love people and we will never be able to really express our love through actions. कई बार हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, परंतु अपने जीवन के द्वारा हम उस प्रेम को कभी दिखा नहीं पाते हैं। So when you look at Lord Jesus Christ, he was not just a talkative person. हम जब यीशु मसीह की जब देखते हैं तो यीशु मसीह कोई बहुत ज्यादा बात करने वाले बातूनी व्यक्ति नहीं थे, But he's the one who laid his life for all of us in expressing his love towards us. परंतु उन्होंने अपने जीवन को बलिदान करके सौंप दिए और इस प्रकार उन्होंने अपने प्रेम को हम सब के सामने प्रकट किया। So when you also turn to 1 John chapter 3 verse 16, हम पहला यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 16वें वचन को अगर हम देखें, by this we know love, इसके द्वारा हम जान पाते हैं कि प्रेम क्या है, because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our lives for our brethren. उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिए, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने भाइयों के लिए अपने प्राण को देने वाले बन सकें। Today as Christians we know of love only from Lord Jesus Christ. आज की दुनिया में, आज की तारीख में हम केवल यीशु मसीह को देखकर ही हम प्रेम को समझ सकते हैं, Because he is the very person who exemplified or who have really shown his love through the actions. क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने प्रेम को दिखाया, अपने प्रेम को जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से लोगों के जीवन में उन्होंने स्पष्ट रूप से उनको दर्शाया है। See, John 3:16 says, God so loved the world. यूहन्ना 3:16 में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। 1 John 3:16 says, God laid down his life for us and this is love. और पहला यूहन्ना 3:16 में हम पाते हैं कि प्रेम इस प्रकार है कि यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया। So it is so important as we live out our Christian life, we need to love our brothers and sisters in the Lord. और इसलिए जब हम यीशु मसीह के उस प्रेम को जब देखते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने साथ में जो भाई बहन है उनको भी हम प्रेम करने वाले बन सकें। So it doesn't profit us only if we express our love through words. अगर हम केवल शब्दों के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करें काफी नहीं है, Even the worldly people does that. क्योंकि दुनिया के लोग उसी प्रकार करते हैं। But what is really outstanding in a Christian is that he expresses his love not only through words but through actions. परंतु मसीह जीवन विशेष इसलिए है क्योंकि वह केवल शब्दों के द्वारा नहीं परंतु अपने जीवन के द्वारा उस प्रेम को प्रकट करते हैं। Because we serve a God who loved us through actions. क्योंकि हम ऐसी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जिन्होंने हम सब के साथ प्रेम को दिखाया See, है। 1 John 3:16 also says, you ought to lay down your life for your brethren. और वहां पर उस बात पहला यूहन्ना उसका 3:16 में हम पाते हैं तू अपने भाई के लिए प्राण देना चाहिए करके भी हम पाते हैं। So God wants you and me to have that love to an extent in giving your life and my life for the cause of our brother. तो हमारा प्रेम भी कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि हम अपने प्रेम के द्वारा अपने भाई के लिए हम जो अपने जान तक देने के लिए तैयार हो सके। So a lot of times we say we love God.
कई बार हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, And at times we don't even love our brethren who are in this world today. और कई बार हम अपने जो इस दुनिया में रहने वाले भाई बहनों से हम प्रेम नहीं कर पाते In हैं। the same epistle, John says, you're not even loving your brother who is with you today. अगर इसलिए बाइबल में यहाँ पे पाते हैं कि जो भाई आपके साथ है उससे तुम प्रेम नहीं कर पा रहे हो, Then how can you say that you are loving your God? तो कैसे आप कह सकते हो कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं जो दिख नहीं रहा है। So it is so important. Love of God has to be evident in every Christian family. और इसलिए हमें चाहिए कि हर एक मसीह परिवार जो है उसमें परमेश्वर के उस प्रेम को हम दिखाने वाले बन सकें। So when you say that you love your God, it is to say that you love your wife and husband in your family first. और इसलिए जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम जब कहते हैं तो हमें चाहिए कि पति जो है पत्नी से प्रेम करे, पत्नी जो है पति से प्रेम करे। So if this love is absent in the world today, in your family today, and there is no chance you can say that you love God. अगर ये प्रेम आपके परिवार में नहीं है तो आप कतई कह नहीं सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। Lot of times as godly people, we not only love who love us back. हम मसीह जीवन में कई बार हम जो है जो हमसे प्रेम करते हैं उनको हम वापस प्रेम करते हैं। So if we love and they love, and that is the matter is settled there. और हम उनसे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, उसके द्वारा वो कार्य जो है समाप्त हो गया। So but God's love is loving the unlovable. परंतु परमेश्वर का जो प्रेम है वो इस प्रकार का प्रेम है जिससे कोई प्रेम नहीं कर सकता, उनसे उन्होंने अपने प्रेम को दिखाया। It is for that reason Jesus says, love your enemies. और इसलिए यीशु मसीह जो कहते हैं कि तू अपने शत्रुओं से प्रेम कर। So it takes much and a bigger heart to love your enemies. और इसलिए हमारे हृदय जो है बहुत बड़े होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए जब हम अपने शत्रुओं से प्रेम करने के लिए परमेश्वर कहते हैं। Lot of times when you remember your enemy, definitely you cannot sleep and you cannot really live in a right and worthy manner. कई बार हम अपने शत्रुओं के बारे में जब सोचते हैं तो हम अपने सोच के द्वारा ही कई बार हम सो नहीं पाते हैं, कई बार हम नींद में अपने उस शत्रु को याद करते रहते हैं। That really happened between David and Saul. और इसी प्रकार की घटना दाऊद और शाऊल के जीवन में घटी। Saul was unable to sleep because of the prosperity of David. और साउल राजा जो है वो सो नहीं पा रहा था क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद महाराज को बहुत आशीष दी। So God wants you and me to love our enemies. और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें। So actually for a Christian there has to be no enemy in his life. सही रूप से अगर सही मायने से अगर हम देखें तो मसीह जीवन में कोई भी शत्रु नहीं होना चाहिए। So people may consider you to be an enemy, but you should never consider any person in the world to be your enemy. लोग हो सकता है कि लोग आपको शत्रु कह के सोचें, परंतु आप अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा किसी भी व्यक्ति से जो हमसे शत्रु है करके ना सोचें। This is a very example that really happened between David and Saul again. और ठीक इसी प्रकार की घटना जो है दाऊद और शाऊल के जीवन में घटा। So David did not consider Saul to be an enemy all the days of his life. और दाऊद जो है कभी भी अपने जीवन भर कभी भी शाऊल को अपना दुश्मन नहीं समझा। So he only considered Saul to be the servant of Jehovah. वो हमेशा यही सोचता रहा कि शाऊल जो है वो यहोवा का दास है। So it is for that reason there are multiple times where David got an opportunity to kill Saul, but he did not kill him. कई बार दाऊद के जीवन में समय आया कि वो शाऊल को मार सकता था लेकिन शाऊल को उन्होंने नहीं मारा। So it is for that reason you and I need to understand that we as Christians we shouldn't consider anybody to be our enemies. और इसलिए हम मसीह होने के नाते मैं और आप जो है कभी भी अपने जीवन में किसी को भी अपना शत्रु ना समझे। It is for that reason in Romans chapter 13 he says, let us be at peace with everybody. और इसलिए रोमी की पत्री उसका 13वां अध्याय में पाते हैं कि सभी के साथ समाधान से रहें। To the best of our ability, we always need to strive for peace in life. और इसलिए हम अपने हमेशा हम कोशिश करें, अपने संपूर्ण ताकत के द्वारा हम ये कोशिश करें कि हम किसी से भी हम दुश्मनी ना रखें। So we are not here to make conflicts, but we are here to make peace. हम यहाँ पर झगड़े करने के लिए नहीं हैं, परंतु हम शांति और समाधान को बनाने के लिए हैं। It is for this reason Jesus Christ says, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God." और इसलिए यीशु मसीह ने अपने बातों में बताया कि धन्य है वे जो शांति समाधान के लिए कार्य करते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के जन कहलाएंगे। So if there is any conflict in your family, you shouldn't be the cause.
और इसलिए अगर परिवार में अगर किसी प्रकार के झगड़े हैं तो उसमें आप उनका कारण ना बने। If there is conflict in the society, in the church, and anywhere you are present, you should never be the express and the primary cause. और जब आपके परिवार में या फिर अपने सोसाइटी में या कलीसिया में कहीं पर भी किस प्रकार का घटना घटती है जहां पर हम एक दूसरे से शत्रुता कर सकते हैं तो उसके कारण आप ना बने। We should always strive to be the peacemakers. इसलिए हम हमेशा जो है शांति समाधान को बनाने वाले बने। At times, peacemaking can be very troublesome. कई बार जो है शांति समाधान बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। So try to understand what Christ had to go through in order to make peace between God and man. और इसलिए हमें जानना जरूरी है कि किस प्रकार यीशु मसीह जो है उस दुख को उठाया, क्योंकि वो चाहते थे कि मनुष्य और परमेश्वर पिता के बीच में समाधान कायम रह सके। It has taken his very own life. और इसलिए उन्होंने अपने जीवन तक को देने के लिए तैयार हो गए। But we can speak much about love, but we understand as you look at the cross today, understand God loved you for eternity. और इसलिए हम जब क्रूस की ओर देखते हैं तो हम इस बात को याद रखें कि यीशु परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम करते हैं और उनका प्रेम जो है अनंत काल का प्रेम है। And we also need to understand there is an obligation on the people who experience God's love to give God's love into the lives of other people. और इसलिए उसमें बहुत विशेषता हम पाते हैं, वो ये है कि जो मसीह के प्रेम को अनुभव किए उस प्रेम को दिखाने वाले बहुत कम रूप से हम देखते हैं। Moving on to the third and the final aspect as we look at the cross. और तीसरी बात जो है हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हमें याद रखना है वो ये है, It reminds me about my own cross to bear in this Christian life. और ये बात जो हमें तीसरी बात जो है वो ये है कि जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हमें अपना क्रूस उठाकर चलना है। So please turn to Mark Gospel chapter number 8 verse number 34. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 34वां वचन। I'll be reading for all of us. Mark's Gospel 8:34. 8वां अध्याय उसका 34वां वचन। When he had called the people to himself with his disciples also, he said to them, "Whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." और वहां पर इस प्रकार हम पाते हैं 34वें वचन में, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। The God whom we serve today has walked the way of the cross. जिस परमेश्वर के हम पीछे चलने वाले हैं उन्होंने अपने क्रूस को उठाकर चले। People as his followers, as we are following him on a daily basis, और जब हम उनके पीछे चलने वाले हम कहते हैं, it is inevitable that we take up our very own cross and follow him. और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने क्रूस को लेकर हम उनका पीछा करें। And this is the only way we get to heaven, and there's no other way. और वही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में पहुंच सकते हैं, कोई और रास्ता नहीं है। There is no shortcut to heaven. कोई भी शॉर्टकट नहीं है स्वर्ग के लिए। And there is no crown without the cross. और वहां पर कोई भी मुकुट नहीं है क्रूस के बगैर। So if we want to be crowned in heaven, if we want to enjoy the riches of heaven, we must walk the way of the cross. और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग में आनंद के साथ रहें, स्वर्ग के आनंद को हम महसूस करें, तो उसके लिए जरूरी है कि इस पृथ्वी पर हमें अपने क्रूस को उठाकर चलना है। And it is for that reason Jesus says, "Let any person who is willing to follow me, let him deny himself." और इसलिए यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। Take up his cross and follow me. वो अपने क्रूस को ले और मेरे पीछे हो ले। And he goes on to say, whoever desires to save his life will lose it. और उसने कहा कि जो अपने जीवन को बचाना चाहता है उसे खो देगा। And whoever literally sacrifices everything definitely eventually will benefit in eternity. और जो कोई अपने जीवन को जो है वो परमेश्वर के लिए जो है न्यौछावर करेंगे वे पूर्ण रूप से अपने जीवन को प्राप्त करेंगे। Jesus Christ in Matthew's Gospel chapter number 11, यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें वचन अध्याय में इस प्रकार कहते हैं, in verse 28 to verse 30, उसके 28 से 30 वचनों में इस प्रकार लिखा है, and he says, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." और वहां पर हम पाते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। And he says, "Take up my yoke upon you and learn from me." और वहां आगे लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो।
For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। Verse 30, very important. He says, for my yoke or my cross is easy, and my burden is light. और आखिरी 30वें वचन में लिखा है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। Lot of times we think that cross is heavy to bear. और कई बार हम सोचते हैं कि क्रूस जो है वो बहुत भारी होगा उसे लेकर चलने में। Even in the book of 1 John, John says, if any person want to walk the way of the cross, it is really easy for him. और इसलिए पहला यूहन्ना उसके पत्र में भी कहते हैं कि यूहन्ना कहते हैं कि अगर वो अपने क्रूस को लेकर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो वो सचमुच में वो क्रूस जो है वो हल्का है। It will become hard when you face your, or when you think about the world and think about Christ at the same time. वो क्रूस जो है भारी तब होता है जब हम इस दुनिया के रूप में चलते हुए हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, तब वो क्रूस जो है वो भारी होता है। You and I can never satisfy two masters in the world today. और इसलिए मैं और आप कोई भी दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते हैं। We only can be faithful to one master. और हम केवल एक व्यक्ति एक मालिक के प्रति हम जो है वो अपने पूर्ण रूप से हम उनके आदर कर सकते हैं। So when you try to be faithful to Christ, that's easy way. और इसलिए जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो वो सबसे सरल मार्ग है। But if your heart is pulling towards the well, definitely you and I will have a very hard way. परंतु आपका हृदय जो है वो दुनिया की तरफ जा रहा है, तब आपके लिए वो क्रूस जो है वो भारी पड़ता है। It is for that reason Jesus says, deny yourself. और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि अपने आप का इनकार कर। Until you and I deny ourselves, there can never be peace with God. जब भी हम अपने आप का इनकार करते हैं तभी हम उनके पीछे चल सकते हैं। Denying myself meaning putting away all my desires, all my plans, all my everything at the foot of the cross. अपने आप का इनकार करने का अर्थ ये है कि मैं अपने सारे जीवन में जो भी बातें हैं जो हमें परमेश्वर से रोकती हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ना। And laying myself helplessly at the foot of the cross and taking strength from the cross and walking my Christian life. और अपने आप को उस क्रूस के पास अपने आप को अधीन करते हुए हम क्रूस के करीब आकर अपने आप को पूरा खाली करके हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आगे बढ़ते हैं तभी हम जो है उस कार्य को कर पाते हैं। Lot of times there are people who think for themselves, I will enjoy my life all the days, and towards the end of my life I will come and take up the cross. कई बार लोग सोचते हैं कि मैं अपने जीवन भर आनंद उठाऊंगा और आखिरी में जब मेरे जीवन का आखिरी समय रहेगा तब मैं अपने क्रूस को उठाकर उनके पीछे चलूंगा। Lamentations, book of Lamentations chapter 3 verse 27 to 30 says that it is a blessed thing to bear your yoke in your youth. और विलाप गीत में हम पाते हैं कि अपने जवानी के दिनों में अपने क्रूस को लेकर चलना वो योग्य है। So a lot of times let us not postpone our relationship with Christ. और इसलिए हम कभी भी कल के ऊपर ना रखें अपने यीशु मसीह के साथ संबंध को, हम जो है आगे की ओर या हम उसे वायदा करते हुए आगे की ओर ना जाएं। Because there is no such thing as tomorrow according to the Bible. क्योंकि बाइबल के अनुसार हम देखें तो कल का दिन नहीं है। Today is the day of salvation and today is the day of opportunity. और आज ही का दिन जो है उद्धार का दिन है, आज ही परमेश्वर ने हमें इस मौके को दिए हैं। So whatever cross that God has given and bestowed upon each of us today, जो भी क्रूस पर परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, and whatever cross God has given to us today, and He will enable us to bear that cross. और जो भी क्रूस हमारे ऊपर, जो भी सजा या जो भी दुख हमारे ऊपर है इस जीवन में, उस दुख को उठाते समय भी परमेश्वर जो है हमारे साथ रहकर हमारे इस बोझ को अपने ऊपर लेके चलने के लिए तैयार हैं। It is for that reason Jesus says, "Come unto me, and I will teach you how to bear your cross." और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास आओ और मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे उस क्रूस को उठाना है। So when you look at the cross, the first thing we have looked at, we are seeing the wrath of God being poured upon His dear Savior. तो पहली बात जो हमने सीखा वो ये है कि जब क्रूस की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि पिता परमेश्वर ने उस क्रूरता को, उस दुख को उस बेटे के ऊपर दिखाए हैं। So when you look at the wrath of God, never be grievous in your life, but think of living a right kind of life. जब हम उस उग्र रूप को, परमेश्वर के उग्र रूप को जब हम क्रूस पर देखते हैं तो हम दुखी ना हो, परंतु हम इस बात को जाने कि उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। And the second aspect we have looked at is the love of God that is shed abroad in all of our hearts. और दूसरी बात जो हमने देखा वो ये है कि परमेश्वर का प्रेम है जो उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में दिखाए हैं।
understand this. God loved the unlovable in all of us. और इस बात को हम समझें, सीखें कि परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम किया जो प्रेम के योग्य ना था। We need to at least love the lovable things in the life of other people. तो इसलिए हम कम से कम जो लोग प्रेम के योग्य हैं उनसे हम प्रेम करने वाले बने। Always try to really relate with other people in the bond of love. और इसलिए हमेशा हम अपने साथियों के साथ ठीक रूप से परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करते हुए उनके साथ सत्संबंध को रखने वाले बन सके। Finally, we have also looked at the call of God or the cross that is bestowed upon me and all of us. और तीसरी बात जो है परमेश्वर की बुलाहट को याद रखते हुए उस क्रूस को लेकर उनके पीछे चलने की जरूरत है। So when God has given us a cross, He gives us the ability. जब परमेश्वर हमें क्रूस को दिए हैं तो उस क्रूस को उठाने की शक्ति भी उन्होंने हमें दिया है। Let us take time to humble ourselves and come to Lord Jesus Christ, denying ourselves and taking up our very own cross and following Him. और इसलिए आइए हम अपने समय को लेते हुए अपने आप को दीन करते हुए हम उस क्रूस के पास आएं और अपने आप को हम उस क्रूस के अधीन करें। May God bless you all. It is my prayer that God would enable each of us to stand as His witnesses wherever we are placed in the society and making a difference in the society at large, in the church and also in the family. मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि हम जहाँ कहीं भी रहें हम जो है परमेश्वर के उस कार्यों को उस बातों को स्मरण करते हुए हम जो है अपने आप को दीन करते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता सकें। I really thank God for the opportunity and thank our pastor for translating even this evening. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए, साथ ही साथ पास्टर जी का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे इस वचन को उन्होंने जो है ट्रांसलेट किए हैं। Praise the Lord. Thank you. प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। परमेश्वर के